अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। जिस तरह आपसे हमेशा हमने वादा किया हुआ है कि होम 80 चैनल हमेशा नए प्रोग्राम के साथ एक नई पर्सनालिटी को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, मिलाते हैं, उससे बात करते हैं। ख़ास तौर पे उस पर्सनालिटी, उस मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशनल का ताल्लुक मुर्शिद हॉस्पिटल से होता है। और आज मुझे बहुत ही फ़ख्र भी है, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ क्योंकि आज इस पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूँ। तो वो एक प्रोफेशनल तो है ही, एक इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बिकॉज मुझे अभी तक याद है, मैं उनका एहसान भूल नहीं सकता। 2020 में जब मुझे और मेरी मम्मी को कोविड हुआ था, तो उस वक्त ऑफ कोर्स डॉक्टर काशिफ महमूद शाह ने बेइंतहा हमारे साथ कोऑपरेट किया और हज़रत सलाम के साथ मैं कांटेक्ट में था थ्रू मोबाइल फ़ोन। और उन्होंने मुझे रात में, जिस ज़माने में कोई किसी को एम्बुलेंसेस नहीं भिजवाता था, मुर्शिद हॉस्पिटल से भिजवाई इन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को। उसे पिक करके यहाँ पे हम ICU में रहे 10 से 15 दिन। और हमारा कोविड का ट्रीटमेंट 2020 में जब बिल्कुल पीक पे था, जून में उस वक्त हुआ था। तो मैं तो इनका एहसान कभी भूल नहीं सकता। ऑफ कोर्स डॉक्टर काशिफ का भी बहुत बड़ा एहसान है, मुर्शिद हॉस्पिटल की पूरी मैनेजमेंट का, जिससे हमें बचाया। और मुझे खुशी इस बात की कि मैं इसका हिस्सा हूँ और इंशाल्लाह हमेशा रहने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही अच्छी पर्सन से, जो कि बेइंतहा प्रोफेशनल भी है और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हम मिलाते हैं आपको आज हमारे नर्सिंग के लेक्चरर हैं सोनम में, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, हज़रत इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सो नाइस ऑफ यू टू कम। और आपका इंटरव्यू करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे इतनी अच्छी यादें हैं और आपने माशाल्लाह इतनी सब्र के साथ, क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत पैनिक ही हो रहा था, मैं बार बार को मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, इन्होंने भेज दी थी अपना एम्बुलेंस। एंड थैंक यू सो मच, उसका तो मैं एहसान आप कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल आपका, डॉक्टर काशिफ का और मुर्शिद का। और ये बात ही है कि हम सब डॉक्टर्स, नर्सेज, अल्लाह का शुक्र है, हम सब एक टीम की तरह है, एक फैमिली की तरह है। और हमारा मकसद जो है, अल्लाह का शुक्र है, पूरा हो रहा है कि हम फैमिली की तरह है और हमारे पेशेंट्स भी खुश जाते हैं। तो आप माशाल्लाह मुर्शिद में काफ़ी सालों से, और माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं डायरेक्टली। तो आप थोड़ा सा बताइए एनवायरनमेंट किस तरह से मुर्शिद ने आपको एक मज़ीद अच्छा इंसान बनाया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट काशिफ मलिक साहब, आपने इनवाइट किया यहाँ पे हमें और ये इज़्ज़त बख्शी। नहीं, यू डिजर्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मुर्शिद, अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद से जो मेरा वास्ता है वो 2015-16 से है। काफ़ी साल। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं ICU में इंचार्ज आया था, फिर अल्लाह ने कराना था, सुपरविज़न पे आया, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे डिप्टी CNO। और इन लास्ट अभी जो करंटली मेरी डेजिग्नेशन है वो नर्सिंग लेक्चरर के तौर पे अभी सोनम में हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त बख्शी मुर्शिद हॉस्पिटल ने, सही है। और स्पेशली डॉक्टर काशिफ जो हमारे हैं CEO साहब, जी बिल्कुल, तो उनकी तरफ से भी काफ़ी हौसला अफजाइयाँ मिली है मुख्तलिफ मौक़ों पे। मुर्शिद हॉस्पिटल में सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जिस तरह एक्सपीरियंस हुआ, जिस तरह वक्त गुजरा, तो पेशेंट से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड, और इनको बहुत मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी हो गया। इसमें से मेरी कुछ एक्सपीरियंस जो सारी चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट भी आई है। और हम अपनी बेहतरी और पेशेंट की बेहतरी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह इस हवाले से, क्योंकि जो है वो चोली दामन का साथ है पेशेंट और हमारे स्टाफ और डॉक्टर्स हजरात का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एफ़र्ट्स भी हो रही है उस हवाले से, और इंशाल्लाह करने की कोशिश भी करेंगे और हो भी रही है इस हवाले से। ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने हज़रत सलाम को देखा है प्रोफेशनली भी कि, और माशाल्लाह ये हर लेवल पे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इनका मेन मकसद होता है पेशेंट की हेल्प। और पेशेंट का, आप सबसे बड़ी बात है, आप दुआएं तो बेहिसाब देते हैं, मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं माशाल्लाह हमेशा के लिए। लेकिन ये है कि आपका प्रोफेशनलिज्म मुझे बहुत पसंद है। तो माशाल्लाह आप वो तो आपने सब कर लिया, अब आप टीचिंग साइड पर आ गए। तो जरा बताइए आपका स्टूडेंट्स कैसे आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं? ठीक है, फ़िलहाल जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोडक्शन था डायरेक्ट पेशेंट से, फिर अटेंडेंट से, उस तरह, तो ये एक नया एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में आया। जिस तरह टीचिंग की जो शोबा है टीचिंग का, उसमें आने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम अपना हॉस्पिटल साइड पे जितनी हम सर्व कर चुके हैं सारी चीज़ें, तो उसको स्टूडेंट तक यूटिलाइज़ करवा के वो इन्फॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें हम स्टूडेंट तक जो है ना ट्रांसफ़र करवा सकें, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकें उनके साथ। तो अभी सोनम में जो सबसे मुझे सब्जेक्ट दिए गए हैं कम्युनिटी हेल्थ के हवाले से, जिसमें जेनरिक जो है वो उनके साथ मेरे सब्जेक्ट्स हैं और कुछ पोस्ट RN के साथ हैं मेरे सब्जेक्ट्स।
अभी एक नया प्रोग्राम हमने शुरू किया नर्सिंग असिस्टेंट्स के हवाले से, जिनका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो उस हवाले से जो है वो उनको भी मैं भरपूर अपने स्किल्स जो हैं उनसे शेयर भी करता हूँ, उनको सिखाने की कोशिश भी कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये एक समझे कि एक फैक्ट्री है, इससे जो है ना प्रोडक्शन हो रही होती है हमारी। ये पर्स जो है अब जिस तरह हम लोग हैं एक्सपीरियंस को के बेस पे जो है वो स्टूडेंट्स को अगर पढ़ा रहे होते हैं तो यहाँ से प्रोडक्शन अच्छी होगी तो वो तब जाके हॉस्पिटल लाइफ में या हॉस्पिटल साइड बेड साइड पे वो एक अच्छा रिजल्ट पुट आउट कर सकेंगे। अब ये जो नॉलेज वगैरह है इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, स्किल्स भी उनको सिखा रहे हैं, उनको एथिक्स के लिहाज से भी सिखा रहे हैं, पेशेंट डीलिंग के हवाले से भी सिखा रहे हैं कि भाई किस तरह आपने वहाँ बिहेव रखना है, अपना सारा चीज़ें मेंटेन रखनी है। तो उस हवाले से हमारी एक भरपूर कोशिश है जो हम कर रहे हैं इसमें। बहुत ज़बरदस्त। और माशाल्लाह आप तो एक नॉलेज का ख़जाना है, क्योंकि हज़रत सलाम को माशाल्लाह इतने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं और वाकई वो स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं कि वो आपसे बेस्ट शेयर नहीं डेफिनेटली, क्योंकि इतना ज़्यादा काबिल नर्सिंग सुपरवाइज़र को नहीं मिल सकता और इतने आपको डिफरेंट लेवल्स पे आते हो। माशाल्लाह मैंने देखा आपके स्टूडेंट्स बाहर मुल्क में भी जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो आपका ही एफर्ट है ना, देखिए एक सदका जारिया कर रहे हैं, आपने उनको हॉस्पिटल में टीच किया, अब आप नर्सिंग में आ रहे हैं तो माशाल्लाह आप किए जा रहे हैं, तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है। अब जाके नर्सिंग तो मुझे पता है बहुत इंप्रूव हो रहा है और ये डिज़र्व भी करता है, क्योंकि ये बेइंतहा मेहनत करते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर सतार जाफर जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हमेशा कहते थे कि जब वो इंग्लैंड में थे तो डॉक्टर्स को कुछ नहीं मिठाइयाँ मिलती थी, नर्सेस को मिलती थी। वो कहते थे कि डॉक्टर्स तो आते 1-2 घंटे के लिए, उनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्सिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। 8 घंटे कम से कम 8 घंटे, वरना 12 घंटे भी होती है आप लोगों की। बिल्कुल शिफ्ट वाइज जो है 12 घंटे भी होती है। ज़्यादातर जो है हमारा सर इंटरेक्शन पेशेंट ही के साथ होता है। बेशक डॉक्टर्स हजरात हमारे हैं, उनकी भी एक अच्छी एफर्ट्स हैं, वो भी अपनी जगह एक उनका रोल होता है। तो जैसे डॉक्टर हजरात आते हैं तो वो चले 1 घंटे 2 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी टाइम है उनके साथ स्पेंड जो है वो हमारे नर्सेज वगैरह कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह इसी जो है ना उसका सिला भी देगा और दे भी रहा है माशाल्लाह, दे भी रहा है। बिल्कुल। तो हज़रत साहब से हम बात तो करेंगे कि सेहत सहूलत कार्ड ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है, तो थोड़ा सा बताइए। आप माशाल्लाह हॉस्पिटल साइट पर भी हैं, आप नर्सिंग में भी, तो सेहत सहूलत कार्ड से आपको भी बड़ी खुशी होती होगी ना कि ऐसे लोगों का जो कि वाकई कोई नहीं है, मतलब बेचारे किसी तरीके से। और माशाल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल एक वाहिद हॉस्पिटल है, 300 बेडेड है, जो कि 2 बड़े प्रोविंसेस में सिंध और बलूचिस्तान दोनों केटर करता है, और बल्कि सेहत सहूलत कार्ड की वजह से और भी प्रोविंसेस लोग आ रहे हैं। तो सेहत सहूलत कार्ड के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को सर। बिल्कुल सर, श्योर। असल में जब सेहत सहूलत कार्ड का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था तो हमारे पास हॉस्पिटल में गिने चुने जो सेल्फ के पेशेंट होते थे तो वो मतलब 45-50 इस तरह के रेशो हमारे पास चल रहा होता था। जब सेहत सहूलत कार्ड का प्रोग्राम शुरू हुआ तो अल्लाह ताला के ने एक गनीमत समझ के पेशेंट्स के ऊपर रहम किया, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे खुद एक्सपीरियंस में आए हैं कि वो अपनी एक डिजीज़ जो है, अपनी एक जो बीमारी की नोयत जो है वो सालों साल से पाल रहे थे। तो अब सेहत सहूलत कार्ड के तहत जो है जिस तरह मुर्शिद हॉस्पिटल ने जो है इनको ऑन किया और उससे सारी सहूलियात भी दी जा रही है वहाँ पे, मतलब टाइम ऑफ एडमिशन से लेकर और टाइम ऑफ डिस्चार्ज तक ये सारा जितना भी प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छे से हम कर भी रहे होते हैं, और वो पेशेंट जो है सेटिस्फाइड होकर चल भी रहे होते हैं और बहुत दुआएं दे रहे होते हैं। मतलब कि शुक्र है हमारे पास कोई, जी बिल्कुल, कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास से नहीं जाता कि हम उनको रिफ्यूज़ कर सके कि जो है आप जो है ना आपके पास या तो XYZ के पैसे नहीं है या आपका सेहत सहूलत कार्ड इसमें नहीं। भरपूर कोशिश होती है कि उन रूल एंड रेगुलेशंस के तहत उनको जो है हम एडमिट करके और उनको वो सारी फैसिलिटेशन दे सकें जो जिनके वो मुस्तहिक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हो भी रहा है और बहुत इंप्रूवमेंट आई है सर इसमें। बहुत अच्छी बात, और अंदर सुकून भी मिलता है ना क्योंकि हमारे CEO डॉक्टर काशिफ महमूद शाह की सबसे बड़ी बात ही वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और वो आप कुछ भी एक्स्ट्रा करें क्योंकि हम सब माशाल्लाह मुर्शिद का हिस्सा है, हम ओन भी करते हैं इसको, ये सबसे अच्छी बात है। तो चलिए हज़रत इस्लाम से तो बातें होती रहेंगी, प्रोफेशनल बातें तो आपके साथ बहुत होंगी, तो चलिए जब आपको टाइम मिलता है फ्री तो क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या है आपकी? बस सर पहली मेरी शिफ्ट हुआ करती थी इवनिंग में, 2 से 10 में ड्यूटी पे आता था एज अ डिप्टी CN और सुपरविजन पे जब मैं था, तो इवनिंग शिफ्ट हुआ करती थी। उसमें बस छोटी सी मसरूफियत, फिर भी वही टीचिंग के ही से रिलेटेड मेरी मसरूफियत थी कि मैं एक स्कूल है वहाँ पे टीचिंग भी करता था एज अ प्रिंसिपल के तौर पर भी बैठता था।
उस हवाले से मेरी मसरूफियत सुबह में वो हुआ करती थी। अब चूंकि मेरी शिफ्ट चेंज हो गई है, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से वो छोटे बच्चे थे, अभी बड़े लेवल के बच्चों को पढ़ाना जो है ना वो करना पड़ रहा है। तो अभी मॉर्निंग की मसरूफियत और इवनिंग में जैसे जाते हैं तो फिर हल्की फुल्की अपनी कुछ मसरूफियत होती है कि घर वालों के साथ बैठ जाना, फैमिली को टाइम देना होता है, थोड़ा सा दोस्तों के साथ गैदरिंग कर लेना, तो अभी भी हो रहा है। और माशाल्लाह। नहीं, मैं आपको देखता हूँ पर्सनली और प्रोफेशनली आपने बड़ा प्यारा बैलेंस रखा हुआ है, क्योंकि ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है सर। तो बच्चों को टाइम देते हैं, कहाँ कहाँ ले जाते हैं उनको? कराची में आपकी फैमिली है? मेरी फैमिली कराची में है, और बस थोड़ा बहुत, खैर दूर तो नहीं जा सकते, ये करीब करीब के जो विजिटिंग पार्क्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, जिस तरह हमारे घरों के बराबर में पार्क्स वगैरह। अच्छी बात है, तो थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उनको प्रॉपर्ली टाइम भी मिल जाता है उनके साथ। क्योंकि मुझे पता है नर्सिंग की टाइमिंग इतनी लंबी है, और मैं तो ये भी देखा है कि अक्सर आपकी शिफ्ट हो भी जाती है, फिर भी आप लोग काम में लगे रहते हैं, बिकॉज जब तक काम कंप्लीट नहीं होता, और कभी खुदा ना खासा किसी वजह से दूसरे शिफ्ट में है तो डबल शिफ्ट भी आप लोगों ने बहुत की है। और बेसिकली वाली बात है कि आप ना, मैंने आपको देखा है हमेशा मूड भी आप अच्छा रखते हैं, प्रोफेशनली रहते हैं। तो इसका राज क्या है? आज आप ये राज फाश करते हैं हमारे सामने, अगर मैं भी सीख सकूं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मैंने हमेशा माशाल्लाह प्रोफेशनल येट वेरी वेरी प्लेजेंट, ये बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है जो कि हम सब के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। तो आप किस तरह से करते हैं? बस एक ही चीज़ जो है वो सोच समझ के साथ ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आते हैं कि देखिए मसले मसाइल हर किसी के साथ चल रहे होते हैं, तो मसले मसाइल डॉक्टर्स के साथ भी होते हैं, स्टाफ्स के साथ भी होते हैं, कॉन्फ्लेक्शन वगैरह साथ जो है ना वो माने रखते हैं। बिल्कुल सही है। कोशिश ये होती है कि जो घर के मसाइल हैं घर में छोड़ के आए, फिर ड्यूटी पे आए, और जो यहाँ के मसाइल हैं फिर इनको बैकवर्ड पहन के और घर चले जाएं। बहुत अच्छा। तो मेरे ख्याल में ये एक आपको रखना पड़ेगा इसमें कि आपको जो मसले मसाइल अगर आप हॉस्पिटल साइड पे फेस कर रहे हो, डेफिनेटली उसका एक आता है, असर आता है, लेकिन उसको आपने जो है वो आपने थोड़ा सा पीछे ले जाना होगा उसको, तभी आप घर में जाके जो है वो घर वाली जिंदगी गुजार सकोगे। बनिस्बत ये कि आपके अगर हॉस्पिटल में कोई मसला है आपके साथ हुआ, आप घर चले गए तो उसका असर आपको उल्टा आएगा, और इसी तरह घर में कोई मसला चल रहा है, आप हॉस्पिटल आए तो आप उसी थिंकिंग के साथ अगर ड्यूटी, क्योंकि आपका डायरेक्टली इंटरेक्शन जो है वो पेशेंट से रिलेटेड है, तो उसका असर लाजमी आएगा। तो मैं इसी सोच और एक थिंकिंग के साथ आता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना हो और एक कूल एंड काम होके। बहुत अच्छी बात है। देखिए नर्सिंग का तो रोल माशाल्लाह बढ़ता ही जा रहा है और हमेशा से अच्छा है और मज़ीद बढ़ रहा है। एक जीरो टॉलरेंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में बताइए कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि नर्सेज को हिफाजत की सब ज़रूरत है, डॉक्टर्स को भी, और हम सब के लिए जीरो टॉलरेंस है। तो इसके बारे में व्यूअर्स को बताइए ये क्या चीज़ है, किस तरह से आपने माशाल्लाह प्रोफेशनल भी और काफ़ी सालों से इस फील्ड में, आपको भी किस तरह फ़ायदा हुआ इससे? बिल्कुल डॉक्टर काशिफ, अभी मसला ये है कि ये जो जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसीज़ हैं ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए हम लोगों ने बनाई है। बिल्कुल, स्पेशली जब अभी हमारी कोई मीटिंग्स होती है या कोई हमारी बातचीत होती है तो हम इसी में एक ही पॉइंट रखते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस जो है हमारा पेशेंट है। अब अगर पेशेंट ही को हम निगलेक्ट कर लें, पेशेंट की केयर को निगलेक्ट कर लें या XYZ किसी भी सूरत में, तो ये ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी में जो है वो फिर मेरे ख्याल में ये नहीं होनी चाहिए कि फिर अगर पेशेंट को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बाहिमी मुशावरत और सारी जो हमारी मीटिंग्स होती है इसमें एक ही पॉइंट रखा है कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे तभी काम होगा जब हमारे स्टाफ्स को, जिस तरह हम अवेयरनेस करवा रहे हैं, CNE करवा रहे हैं, CME कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको नॉलेज अभी दे रहे हैं, साथ साथ में उनको जो है वो प्रिकॉशनरी मेथड सारे बता रहे हैं कि आपने किस तरह बेड साइड के ऊपर काम करना है और आपको किस तरह पेशेंट से जो है वो अपना बिहेव रखना है और आपको कैसे पेशेंट की केयर करनी है। पेशेंट केयर के ऊपर हमारी जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसीज जो हैं उस पर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल सही। मतलब ये कि इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता हमारे किसी स्टाफ की वजह से या डॉक्टर की वजह से या दूसरे पैरामेडिक्स हैं उनकी वजह से कोई पेशेंट की जान को इस हद तक ख़तरा हो कि पेशेंट की जान चली जाए। सर ये तो बिल्कुल टॉलरेटेबल नहीं है और हम ना टॉलरेट कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसमें जो सबसे बड़ा और मेन किरदार है वो हमारे जो CEO साहब हैं डॉक्टर काशिफ महमूद साहब, इनका बड़ा रोल है। इनकी तरफ से भी हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है और कॉमन सेंस की बात है कि ये चीज़ें रखनी भी चाहिए और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि बेड साइड पे ऊपर अल्लाह होता है, नीचे हमारे स्टाफ और डॉक्टर्स होते हैं जो इनकी केयर करने वाले होते हैं। तो इन चीज़ों में हम बड़ा, और देखिए ये बहुत ज़रूरी भी है कि एक थोड़ा सा आप पे प्रेशर भी रहे
क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग सब काम कर रहे होते हैं कि हमारे ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से बहुत फ़ायदा होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, वंडरफुल हैविंग यू। और आपकी मुलाकात आपने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल और बहुत ही डेडिकेटेड लविंग केयरिंग नर्स से मिलाई है, क्योंकि इनसे देखकर ही एक तो इनकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और इनका मुझे लगता है दूर दूर से लोग इनके नाम से आते हैं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपको नहीं, बेशक ये तो मैंने खुद देखा है। और आप जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आप एक मुस्बत बात करते हैं, आपकी वो हो कि आप लविंग केयरिंग भी हैं साथ साथ, और तो पेशेंट आपके नाम से आता है। सो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक और पर्सनैलिटी से मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से हम सब मुर्शिद हॉस्पिटल को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल हमें भी हेल्प आउट कर रहा होता है, हम सब एक टीम का हिस्सा है जो कि एक दूसरे के लिए साथ साथ है और शाना बशाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिम अहमद मलिक।